माता पार्वती कहती है, सोमवार व्रत कथा सुनने से सुहाग की उम्र लंबी होती है। प्रिय भक्त, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं, जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का नादर न करें। श्रोताओं ध्यान दें। सोमवार की व्रत कथा के अनुसार एक बार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती मृत्यु लोक में भ्रमण करने की इच्छा से निकले। वे दोनों विदर्भ देश के अमरावती नामक अति रमणीय नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी यमनपुरी के समान सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। वहां के महाराज द्वारा बनवाया गया एक अति सुंदर शिव मंदिर भी था। भगवान शंकर और माता पार्वती उस मंदिर में निवास करने लगे। एक दिन माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न देखकर मनोविनोद करने की इच्छा से कहा, हे महाराज, आज हम मिलकर चौसा खेलेंगे। शिव जी ने प्राणप्रिया की बात मान ली और चौसा खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण पूजा करने आया। माता पार्वती ने पुजारी से पूछा, पुजारी जी बताओ, इस बाजी में हम दोनों में से किसकी जीत होगी? ब्राह्मण ने बिना सोचे समझे शीघ्रता से कहा कि महादेव जी की। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और माता पार्वती की विजय हुई। पार्वती जी बहुत गुस्से में थी और ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने को तैयार हो गई। भोलेनाथ ने माता पार्वती को बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण को बूढ़ी होने का श्राप दे ही दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी की श्राप के कारण पुजारी के शरीर में क्रोध हो गया और वह बहुत दुखी रहने लगा। जब पुजारी को श्राप भोगते हुए बहुत दिन हो गए, तब एक दिन देवलोक की अप्सरा शिव जी की पूजा के लिए उसी मंदिर में आए। पुजारी के कष्ट को देखकर उसने दया भाव से उससे रोग का कारण पूछा। पुजारी ने बिना झिझक सारी बात बता दी। अप्सरा बोली, पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना। भगवान शिव तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ सावन में सोमवार का व्रत भक्ति भाव से किया करो। पुजारी ने अप्सरा से विनम्र भाव से सावन में सोमवार व्रत की विधि पूछी। अप्सरा ने बताया, सोमवार में भक्ति के साथ व्रत करें। स्वच्छ वस्त्र पहने, संध्या और उपासना के बाद आधा शेर गेहूं का आटा लें। उसके लिए हिस्से बनाए और घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पान, फल, बेलपत्र, जनेऊ, झोला, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि से पूजन करें। तत्पश्चात 3 हिस्सों में से एक शिव जी को अर्पण करें। बाकी 2 को शिव जी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दें और आप भी प्रसाद पाएं। इस विधि से सावन में सोमवार व्रत करें। सावन के अंतिम सोमवार को पावशेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाएं। उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाएं। भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटे। इसके बाद परिवार सहित प्रसाद ग्रहण करें तो शिव जी की कृपा से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। भक्त ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि सावन में सभी सोमवार व्रत किया और भगवान शिव की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद शिव जी और पार्वती फिर उस मंदिर में पधारे। ब्राह्मण को बेहोश देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने सावन में सभी सोमवार व्रत की कथा सुनाई। पार्वती जी अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर स्वयं व्रत करने को तैयार हो गई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई और उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी को अपने इस विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई। वे माता से बोले, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ? पार्वती जी ने वही सावन में सभी सोमवार व्रत की कथा उन्हें सुनाई। कार्तिकेय जी ने कहा, इस व्रत को मैं भी करूंगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी है और प्रदेश गया है। मुझे उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का रहस्य पूछा तो कार्तिकेय जी बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा से सावन में सभी सोमवार का व्रत किया था।
अब ब्राह्मण मित्र को अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। उसने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कारणवश दूसरे नगर गया तो वहां के राजा की बेटी का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में श्रृंगार पथिनी माला डालेगी उसी के साथ वह अपनी प्यारी पुत्री का विवाह करेगा। शिवजी की कृपा से वह ब्राह्मण की स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में बैठ गया। नियत समय पर आई राजकुमारी ने जिम्हाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया। ब्राह्मण को बहुत सारा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया गया। ब्राह्मण सुंदर राजकुमारी से विवाह करके सुखी जीवन बिताने लगा। एक दिन राजकुमारी ने अपने पति से पूछा, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा महान पुण्य किया था जिसके प्रभाव से हाथी ने सभी राजकुमारों को छोड़कर आपको चुना? ब्राह्मण ने कहा, हे प्राणप्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कहने पर सावन में सभी सोमवार का व्रत किया था जिसके प्रभाव से मुझे तुम्हारी जैसी सुंदर पत्नी मिली है। व्रत की महिमा सुंदर राजकुमारी को बहुत आश्चर्य हुआ। वह भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिव जी की कृपा से उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन अच्छे से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने अपनी माता से पूछा, हे माँ, आपने कौन सा व्रत है तब किया जिससे मेरे जैसा पुत्र आपके गर्भ से उत्पन्न हुआ है? माँ ने सावन में सभी सोमवार व्रत की कथा अपने बेटे को सुनाई। बेटे ने जब इस सरल व्रत को सुना जो सभी प्रकार की इच्छाओं को पूरी करता है तो उसने भी राज्य अधिकार पाने की इच्छा से यह व्रत करना शुरू कर दिया। सोमवार में पूर्वक व्रत करने लगा। व्रत शुरू होने के बाद एक दिन देश के वृद्ध राजा के दूत आए और उसे राजकुमारी के लिए इच्छुक किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह इस सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक से करके बहुत सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर उस ब्राह्मण युवक को सिंहासन पर बैठाया गया क्योंकि दिवंगत राजा का कोई पुत्र नहीं था। राज्य का उत्तराधिकारी बनकर भी वह ब्राह्मण पुत्र सावन के सभी सोमवार का व्रत करता रहा। जब सावन का अंतिम सोमवार आया तो विप्रपुत्र ने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री लेकर शिवालय में शिव पूजा के लिए चलने को कहा, परंतु उसकी पत्नी ने उसकी आज्ञा की परवाह नहीं की और दास दासियों वाले सभी सामग्री शिवालय भिजवा दी, परंतु स्वयं नहीं गई। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तब आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो यूं तेरा सर्वनाश कर देगी। आकाशवाणी सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उसने मंत्रणा गृह में आकर अपने सभासदों को बुलाकर पूछा, हे मंत्रियों, मुझे आज शिव जी की आकाशवाणी हुई है कि राजा को अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। राज्य के मंत्री और सभासद सभी विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण राज्य मिला था राजा उसे को निकालने का जाल रच रहा था। यह कैसे हो सकता है? राजा ने अपनी पत्नी को राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर चली गई। बिना जूते और फटे वस्त्र पहने भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर वह एक गांव में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेच ले जाती थी। रानी की करुण दशा देखकर बुढ़िया बोली, चल तू मेरा सूत पिटवा दे, मैं वृद्ध भाव नहीं जानती हूँ। यह सुनकर रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतार कर अपने सिर पर रखी। थोड़ी देर बाद आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया बचता रही और रानी को अपने से दूर रखने को कहा। इसके बाद जब रानी एक देवी के घर गई तो शिव जी की प्रकोप के कारण देवी के सभी मटकियों से क्षण चटक गए। देवी ने की रानी को अपने घर से निकाल दिया। अत्यंत दुखी रानी एक नदी के तट पर गई तो नदी का सारा जल सूख गया। फिर रानी एक वन में गई, वहां एक सरोवर में पानी पीने गई। जैसे ही उनके हाथ का स्पर्श हुआ सरोवर का नील कमल जैसा जल असंख्य कीड़ों से भरकर गंदा हो गया। रानी ने अपने भाग्य को दोष देते हुए उस जल को पीकर पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा, लेकिन रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तुरंत टूटकर गिर जाते। वह सरोवर जल की ऐसी दशा देखकर गौ चराते वालों ने अपने पुजारी जी से, जो उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे, यह बात बताई। पुजारी जी के आदेशानुसार वाले रानी को पकड़कर पुजारी जी के पास ले आए। रानी की मुख की कांति और शरीर की शोभा देखकर पुजारी जी समझ गए कि यह अवश्य ही किसी विधि की गति की मारी हुई स्त्री है। पुजारी ने रानी से कहा, ठीक है, तुम्हें अपनी पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं दूंगा। पुजारी जी के वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ और वह आश्रम में रहने लगी। लेकिन रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते और जो जल भर कर लाती उसमें भी कीड़े पड़ जाते। रानी की यह दशा देखकर पुजारी जी बहुत दुखी हुए और बोले, ये बेटी, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का कोप है जिससे तुम्हारी ऐसी दशा है?
पुजारी की बात सुनकर रानी ने बताया कि उसने भगवान शिव जी के पूजन का बहिष्कार किया था। यह सुनकर पुजारी जी ने भगवान शिव जी की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी से कहा, पुत्री तुम सब मनोरथ पूरी करने वाले सावन में सभी सोमवार व्रत करो, उसके प्रभाव से तुम अपने कष्ट से मुक्त हो सकोगी। पुजारी जी की बात मानकर रानी ने सावन में सभी सोमवार व्रत के अंतिम सोमवार को विधि विधान सहित पूजन किया। उस पूजन के प्रभाव से राजा के मन में विचार आया कि रानी को वह बहुत समय हो गया है, न जाने वह कहाँ भटक रही होगी, उसे ढूंढना चाहिए। यह सोचकर राजा ने चारों दिशाओं में दूत भेजे। दूत रानी को ढूंढते हुए पुजारी के आश्रम में पहुंचे। वहां रानी को पाकर उन्होंने पुजारी से रानी को अपने साथ ले जाने का अनुरोध किया, लेकिन पुजारी ने मना कर दिया। दूत चुपचाप लौट आए और महाराज को रानी का पता बताया। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से कहा, महाराज जो देवी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिव जी की कोख से मैंने इसे त्याग दिया था। अब शिव जी का प्रकोप शांत हो गया है, इसलिए मैं इसे लेने आया हूँ। कृपया इसे मेरे साथ जाने की अनुमति दे। पुजारी जी ने राजा के वचन को सत्य मानकर रानी को राजा के साथ जाने की अनुमति दे दी। पुजारी की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ महल में आई। नगर वासियों ने नगर द्वार और नगर के पेड़ों और बंधन वालों से विविध विधियों से सजाया। घर घर में मंगल गान होने लगे। रानी सावन में सोमवार का व्रत कर इस त्योहार को लेकर बहुत उत्साहित थी। रानी अपनी माँ से बात करती है कि माँ कब तक पहुँचेंगी, मैं खाना बनाकर रख लेती हूँ। रानी ने पूछा, बेटा मैं अकेली आऊंगी बस से, तुम्हारे पिताजी सोते हैं, उन्हें क्लास लेनी है, आज में बच्चों के एग्जाम है, इसलिए वे नहीं आ पाएंगे। पर माँ अब तो एक दिन मेरे पास रुक जाना। रानी ने आग्रह किया, नहीं बेटा यहाँ घर अकेला नहीं छोड़ सकती, तुम्हारे पापा पीछे से अकेले परेशान होंगे, मैं शाम की बस से ही वापस चली जाऊंगी। अरे रानी अगर माँ से चिपक कर बातें कर गई हो तो कुछ घर के काम भी निपटा लो, खीर का सामान आया हुआ है, खीर क्या सावन में सोमवारी के बाद बनाएगी, माँ ने टोका, जब त्योहार निकट जाएगा। रानी ने जवाब दिया, माँ सोमवारी का सामान देने आ रही है तो वही पूछ रही थी। रानी खीर बनाने रस्ते में चली जाती है। बेचारी रानी अकेली ढेर सारी खीर बनाती है। रानी की सास को रानी से इसलिए चिढ़ थी क्योंकि वह दहेज में ज्यादा बड़ी चीजें नहीं लाई थी, इसलिए वह रानी के पीछे पड़ी रहती थी। रानी की माँ सोमवारी का सामान लेकर आती है। माँ कैसी हो, यहाँ बैठो, मैं अपनी माँ जी को बुलाती हूँ। माँ जी, माँ आई है, आप बाहर ड्राइंग रूम में आ जाए। वो कोई कलेक्टर नहीं आई है जो अपनी नेल पॉलिश लगाना छोड़कर पहले तेरी माँ से मिल। आ जाऊंगी थोड़ी देर में बाहर। माँ जी थोड़ा जरूरी काम कर रही है, कल त्योहार है ना, तो उसकी भी तैयारी करनी है। रानी और उसकी माँ बहुत देर तक उसकी सास का कमरे से बाहर आने का इंतजार करती रही। काफी देर बाद रानी, मुझे निकलना होगा, एक बार अपनी सासू माँ को बुला लेती, मैं यह सामान अपने हाथों से दे देती, रुको मैं बुला कर लाती हूँ। माँ जी को देर हो रही है, वह अकेली आई है तो उन्हें वापसी भी जाना है, घर पहुँचने में रात हो जाएगा, रुका रही हूँ, पता नहीं कितना दिमाग खराब कर रखा है इन भिखारियों ने। नमस्ते बहन जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, वैसे मुझे लगा पता नहीं आप लोगों ने कौन सी सोने की शिपियाँ देनी है जो बार बार मेरे आने का इंतजार हो रहा है। बहन जी कुछ मिठाई व साड़ी व श्रृंगार का सामान लाई थी। रानी के लिए पहली सावन का व्रत है और यहाँ के गिने शगुन का लिफाफा। बहन जी बस आप जब से, वैसे भी आप गरीबों से यही उम्मीद की जा सकती है, पता नहीं हमारी किस्मत खराब थी जो राजा साहब को यह गरीब लड़की से ही प्यार होना था। अरे कुछ तो आप लोग शर्म किया करो, शादी के बाद बेटी की पहली सावन का व्रत है, कोई सोने की एक छोटी अंगूठी ही दे देते, बिल्कुल ही भिखारी बनने पड़ गए हैं। बहन जी रानी की शादी में कर्जा लिया था, उसकी भरपाई कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा हाथ खींचा हुआ है। बेचारी रानी की माँ चुपचाप बेटी को समझाकर वापस चली जाती है। रानी उससे कुछ खाने के लिए बोलती रही पर कुछ न कह सकी। माँ के जाने के बाद रानी रोती हुई अपने कमरे में आ गई। अगले दिन सावन का व्रत का त्योहार था। रानी अपने कमरे में तैयार हो रही थी। रानी और उसकी सास का उपवास था। रानी तैयार होकर पूजा की तैयारी करने लगी, तभी उसे तेज आवाज सुनाई दी। अरे यह आवाज तो माँ जी के कमरे से आई है। माँ जी क्या हुआ? अरे दरवाजा तो अंदर से बंद है, मुझे खिड़की से जाना होगा। रानी साड़ी और जेवर में थी, बड़ी मुश्किल से वह किसी तरह खिड़की खोलकर कमरे में पहुंची। उसके हाथों में रगड़ आ गई थी जिसमें से खून आ रहा था। माँ जी उठी। अरे तो होश में ही नहीं आ रहे, बैठ कर लिटा देती। रानी अपनी सास को पलंग पर लिटा देती है।
और कुछ पानी की बूंदें अपनी सास के मुंह पर छिड़कती है। माँ जी अब आप ठीक है? क्या हुआ माँ जी, आप गिर गई थी? रुकिए मैं आपके लिए नींबू पानी बनाकर लाती हूँ। अरे निर्जला उपवास है मेरा बहू। माँ जी कुछ नहीं होता, पहले तबीयत जरूरी है। भगवान की यही कहते हैं कि मन में श्रद्धा होनी चाहिए। नींबू पानी पी लीजिए, कुछ नहीं होगा। आपको कमजोरी से शायद चक्कर आया था और बीपी भी हो गया होगा। अब ठीक लग रहा है नींबू पानी पीकर। हाँ अब मैं ठीक हूँ। अरे ये तुम्हारे हाथों पर खरोंच कैसे? वो माँ जी दरवाजा अंदर से बंद था तो खिड़की से अंदर आई तभी शायद। रानी बहू मेरे लिए ये सब। मैंने कल तुम्हारी इतनी बेइज्जती की फिर भी तुमने मेरी मदद की। मुझे तो शर्म से डूब मरना चाहिए। मैं सच में हीरे की कद्र नहीं कर पाई। मुझे माफ कर दो बहू, मैंने तुम्हारे मायके वालों की गरीबी का मजाक बनाया और कल जो सब किया, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। माँ आप मेरी माँ है और माँ कभी अपने बच्चों के आगे हाथ नहीं जोड़ती बल्कि आशीर्वाद देती है। रानी अपनी सास के गले लग जाती है। दोनों सास बहू मिलकर खुशी खुशी माँ पार्वती और भगवान शंकर की पूजा और सोमवार व्रत की कथा करती है। रानी की सास रानी की माँ से भी फोन पर बात करके माफी मांगती है। रानी की माँ भी माँ पार्वती और भगवान शंकर को धन्यवाद करती है। माँ पार्वती की कृपा से रानी की सास का स्वभाव बिल्कुल सही हो जाता है। सावन का व्रत का त्योहार, उस दिन एक गरीब की सोमवार व्रत को हरा भरा कर देता है। हिंदू धर्म में खुद व्रत और त्योहार का विशेष महत्व होता है। हर व्रत किसी देवी देवता को समर्पित होता है और उस दिन इनका पूजन अत्यंत फलदायी माना जाता है। ऐसे ही व्रतों में से एक है सावन महीना का व्रत। इस दिन सुहागिन स्त्रियां माता पार्वती और भगवान शिव से अत्यंत सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मानती हैं। वही कुमारी कन्याएं भी अच्छे पति की कामना हेतु सावन का व्रत रखती हैं। सावन में सुहागिन महिलाएं श्रृंगार करके माता पार्वती और भगवान शिव का पूरे मंडल से पूजन और कथा करती हैं और पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। सावन से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया। बाल्यावस्था से ही माता पार्वती भगवान शिव की पूजा अर्चना करती थी। भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए उन्होंने गंगा के तट पर सावन में सोमवारी कर दी है। इस अवधि में उन्होंने अन्न नहीं खाया और थपेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर समय व्यतीत किया। कड़ाके की वर्षा व्रत में निरंतर उपवास किया और श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय बिताया। उनके पिता इस कष्ट साध्य पूजा को देखकर बड़े दुखी होते थे। एक दिन देवी पार्वती की पूजा को देखकर नारद जी महाराज हिमालय के महल में पधारे। नारायण नारायण प्रणाम देवर्षि नारद, आपका स्वागत है। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? गिरिराज मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या पार्वती ने बड़ा कठोर तप किया है, इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय है जानना चाहता हूँ। देवर्षि नारद, आपने यह प्रस्ताव सुनाकर मेरी सारी चिंताएं दूर कर दी। यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? वे तो साक्षात ब्रह्म हैं। हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी सुपुत्री सभी सुखों को प्राप्त करे। पिता की सार्थकता इसी में है कि उसकी पुत्री पति के घर जाकर पिता के घर से अधिक सुखी रहे। पर्वतराज हिमालय की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और उन्हें विवाह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। जब पार्वती को इस विवाह की बात पता चली तो उनके दुख का ठिकाना न रहा। सखी ने पूछा, पार्वती विष्णु भगवान से विवाह के बारे में सुनकर तुम दुखी क्यों हो गई? पार्वती ने उत्तर दिया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान भोलेनाथ का वर्ण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया। मैं विचित्र धन संकट में हूँ, अब क्या करूँ? प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई उपाय नहीं बचा है। सखी ने कहा, नहीं पार्वती, इस अशुभ बातें मुख से नहीं निकालते। संकट के समय हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में जिसे एक बार हृदय से स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली की हो और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना पाए, वही तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। अपनी सखी की बात सुन देवी पार्वती ने ऐसा ही किया। अपनी पुत्री को घर पर न पाकर पर्वतराज हिमालय बहुत चिंतित हो गए।
मेरी बेटी ना जाने कहाँ चली गई है। मैंने विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर रखा है। अगर भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और बेटी घर पर ना हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहूंगा। मुझे पार्वती को खोजना ही होगा। पर्वतराज हिमालय ने पार्वती की खोज शुरू कर दी। इधर पार्वती अपनी सखी के साथ नदी के किनारे एक गुफा में भगवान शिव की आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीय का दिन था। उस दिन माता पार्वती ने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके सावन में व्रत किया। रात भर वह भगवान शिव की स्तुति करती रही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवी पार्वती की घोर तपस्या के प्रभाव से भगवान शिव का आसन मिलने लगा। उनकी समाधि टूट गई और वह देवी पार्वती के समक्ष प्रकट हुए। देवी पार्वती, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न, तुम जो चाहो वर मानो प्रभु। मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। देवी पार्वती, क्या तुम मेरे साथ खुश रह पाओगी? मैंने बचपन से ही आपको अपना पति मान लिया था। मैं जानती हूँ कि आपको पति रूप में पाकर आपकी अर्धांगिनी बनकर छह सर्व सुखों और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। कृपया करके मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। देवी पार्वती के प्रेम और विश्वास की तपस्या की जीत होती है और भगवान शिव उन्हें मनोवांछित वर देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उसी समय अपने दरबारियों सहित गिरिराज हिमालय देवी पार्वती को पूछते पूछते वहां पहुंचते हैं। पुत्री, तुम्हारी इतनी कठोर तपस्या का क्या कारण है? तुम्हारी ऐसी दशा देखकर मुझे बहुत दुख और पीड़ा हो रही है। चलो पुत्री, महल वापस चलो। मुझसे तुम्हारी यह दशा देखी नहीं जा रही। पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर महल वापस जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से ना करके महादेव जी से करेंगे। देवी पार्वती के दृढ़ निश्चय को देखकर पर्वतराज हिमालय मान गए और देवी पार्वती को घर ले गए। कुछ समय पश्चात समस्त विधि विधान से भगवान भोलेनाथ और देवी पार्वती का विवाह भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को संपन्न हुआ। देवी पार्वती ने महादेव की आराधना करके जो सोमवार व्रत किया था, उसी के फल स्वरूप उनका विवाह हो सका। उस दिन से सावन में सोमवार का व्रत प्रारंभ हो गया। कहा जाता है कि जो सुहागन स्त्रियां और कुंवारी कन्याएं इस व्रत को करती हैं, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती उन्हें मनवांछित फल देते हैं। इसलिए सौभाग्य की इच्छा रखने वाली हर युवती को सावन में सोमवार व्रत पूरी निष्ठा और आस्था से करना चाहिए। महल पहुंचकर रानी माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए सावन में कौन से रंग की चुन्नी हमें पहननी चाहिए और किस रंग का ज्यादा शुभ होता है, इस पर विचार करने लगे। तभी वहाँ दासी आती है और कहती है, हरा रंग की चुन्नी पहननी चाहिए। हरा रंग भी कई प्रकार का होता है। दूसरी चीज भी हरे के साथ और कौन सा रंग मिलाकर हमें माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए पहनना चाहिए। हरा तो पहनना ही है। और दूसरी बात यह है कि क्या हम अपनी पहनी हुई चूड़ी अपनी माँ, सास या अन्य सुहागिन महिलाओं को दे सकती है। फिर दासी कहती है, सबसे पहले बता दो कि आपने पूछा था कि हरे रंग में कौन सा शेड सावन के लिए सबसे शुभ होता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हरा रंग के भी कई शेड्स होते हैं। देखिए, एक हरा रंग होता है जो पत्तों जैसा होता है, एक मन गहरा हरा, फिर एक और हरा होता है जो थोड़ा हल्का होता है लेकिन वो भी हरा ही है, और फिर उससे थोड़ा दाग हरा भी होता है। तो देखिए, यहाँ 3 प्रकार के हरे रंग हो गए। वैसे तो कितने सारे हरे रंग हो गए, और इस प्रकार के हरे रंग में स्काई ब्लू भी आता है जो भी हरा ही है। तो देख लीजिए, यह भी एक हरा है। तो मैं यह नहीं कहूंगी कि हरा रंग का मतलब सिर्फ एक ही शेड पहनना है। इसमें प्लेन भी आता है और थोड़ा काम वाला भी, यह आपकी मर्जी है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हरा है तो आप सिर्फ एक ही शेड पहनेंगे। देखिए, हरे रंग में कितने सारे शेड होते हैं। देखिए, अगर आपको हरा पहनने का मन हो तो आप किसी भी शेड का हरा पहन सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको केवल दाग हरा ही पहनना है। माता पार्वती के शिव जी के लिए तुम्हें हरा पहनना चाहिए, क्योंकि शिव जी का प्रिय महीना है। पावन और पवित्र महीना सावन का माना जाता है और शिव जी के लिए सावन का महीना समर्पित है।
आप लोगों को मालूम है तो जब कभी भी हरा चूड़ी पहनी है तो साथ में लाल और पीला माता पार्वती के लिए भी आप मिलाकर पहन सकते हैं। अगर यहाँ नहीं डाल सकते तो आप बीच में 2 लाल चूड़ियाँ डाल दीजिए। कम से कम 2 लाल चूड़ियाँ हर एक के साथ पहन सकते हैं कि आप इस तरह से पहन सकते हैं। जब आप पहने ध्यान रखिए कि चूड़ियाँ बार बार क्रैक हो जाती हैं। अगर चूड़ी क्रैक हो जाती है तो उसे नहीं पहनना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जब भी चूड़ी पहने तो एक पन्नी का इस्तेमाल करें ताकि चूड़ी क्रैक ना हो। पानी लगाकर चूड़ी पहने, जल्दीबाजी में नहीं। अगर आप जल्दीबाजी में पहनेंगे तो चूड़ी क्रैक हो सकती है, जो शुभ नहीं है। धीरे धीरे और आराम से पहने। इस प्रकार से आप अपनी चूड़ियां पन्नी लगाकर भी पहन सकते हैं। समझ में आ गया? और जब भी चूड़ी पहने तो हाथ को पूरा खाली ना रखें। मैंने पहले ही बताया है कि आप रबर बैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले चूड़ी पहनकर भी सारी चूड़ी उतारें या हाथ को खाली ना रखें। आप रबर बैंड या धागा पहनकर भी चूड़ी पहन सकती हैं। हरी चूड़ी के साथ लाल या पीली चूड़ी भी पहने ताकि माता पार्वती और शिव जी दोनों के लिए कारगर हो जाए। आप लोग पूछ रहे हैं कि क्या मोती या गजाला चूड़ी पहन सकते हैं? हाँ, आप लाल और गोल्डन कलर की चूड़ी भी पहन सकते हैं। सावन में हरी चूड़ी के साथ इस प्रकार की चूड़ी भी पहन सकते हैं। लाल चूड़ी को साइड में या बीच में मिलाकर पहने। नेल पॉलिश भी हरी ही लगाएं। सावन में बिंदी, नेल पॉलिश, चूड़ी और साड़ी सब कुछ हरा पहने। इस प्रकार से हरी नेल पॉलिश भी खरीद लें। तो यह भी हो गया। अब ये चीज क्या है कि आप लोग पूछ रहे हैं कि जैसे यह चूड़ी हाथ में डालना ठीक है और डालने के बाद बहुत सारी चूड़ियां हमारे पास हो जाती हैं, तो हम सोचते हैं कि क्या करें। देखिए, किसी भी सुहागिन महिला को मैंने पहले भी बताया है, जैसे हम शादी विवाह में बैठते हैं पहनने के लिए तो मिक्स मैच करते रहते हैं। ठीक है, तुम मेरी पहन लो, हम तुम्हारी पहन लेते हैं, चलो मिलाकर पहन लेते हैं। हमेशा के लिए नहीं देते हैं, लेकिन अगर किसी को देना हो तो अपना उतारा हुआ चूड़ी हम अपनी बहन बेटी के साथ मैच मिक्स कर सकते हैं। यह भी हो गया। लेकिन आप लोग पूछ रहे हैं कि दीदी क्या अपनी माँ को दे सकते हैं, अपनी सास को दे सकते हैं? अगर वह सुहागिन है तो आप दे सकते हैं। ठीक है, आप लोग टेंशन मत लीजिए कि हम क्या करें। जैसे बहुत सारी चूड़ियां हमारे पास हो जाती हैं, तो चूड़ियां क्या हम ले सकते हैं? पक्का दे दीजिए अपनी माँ को। अगर वह सुहागिन महिला है, आप लोग कहते हैं, और सास को भी दे सकते हैं। आप किसी भी सुहागिन को पहनने के लिए दे सकती हैं, क्योंकि अगर घर परिवार वाले पहनते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि जैसे और भी आपके संबंधी हैं, देख कर और लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन चलो, जो हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं, अगर पहन के यूज कर जाते हैं तो इससे बेहतर तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग सावन में चूड़ियां पहने स्नैच वाले में एकदम प्लेन ना लें, तो यह भी साफ हो गया। अगली बात यह है कि मायके और ससुराल को बराबर नहीं रखते हैं। आप मेरे चूड़ी की वीडियो देखेंगे तो उसमें यह चीज आप लोग पूछते भी हैं और मैं बता चुकी हूँ। फिर भी कई लोग अभी भी कंफ्यूज है कि मायके और ससुराल को बराबर नहीं रखना चाहिए। तो बराबर नहीं रखने का मतलब क्या हुआ? तो आप लोग पूछते हैं दीदी किस हाथ को मायके बनाए और किस हाथ को ससुराल। तो देखिए, मायके और ससुराल बनाने की जरूरत नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि जब भी चूड़ी पहने तो चूड़ियां डब्बे में बराबर की आती हैं, चाहे 1 दर्जन हो या 2 दर्जन, 1 दर्जन या आधा दर्जन नहीं होता। तो आप देखिए क्या करना है। जब आप बाएं हाथ में चूड़ी पहने तो 1 चूड़ी एक्स्ट्रा रखिए। अगर चूड़ियां बराबर नहीं करनी है तो 1 चूड़ी एक्स्ट्रा डालें। हाथ में क्रीम लगाकर चूड़ी पहने ताकि आसानी से उतर चढ़ सके। चूड़ी पहनते समय दक्षिण दिशा की तरफ फेस ना करें। सावन का महीना हो या कोई महीना, बाएं हाथ में 1 चूड़ी अधिक रखें। ससुराल और मायके का हिसाब अपनी मर्जी से करें, लेकिन बाएं हाथ में 1 चूड़ी एक्स्ट्रा रखें। मेहंदी हर सुहागिन महिला को सावन में जरूर लगानी चाहिए। समय हो तो पूरे हाथ में लगाएं, नहीं तो बीच में गोला बना सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सावन में हाथों पर हॉट बनाएं। तो देखिए, मैं अपने पति का नाम लिख रही हूँ। आप लोग भी सावन में अपने पति का नाम हाथों पर जरूर लिखिए। समझ में आ रहा होगा। आज एक सीक्रेट पता चल गया, नीचे मेरा नाम रहेगा। यह बस आपको आइडिया देने के लिए बता रही हूँ। चाहे आप दूर या पास, सावन में अपने और अपने पति का नाम जरूर लिखिए।
शादी में तो आप जानते ही हैं कि लड़कियां मेहंदी में अपने पति का नाम पक्का लिखती हैं। आप भी वर और वधू का नाम सुंदर तरीके से लिखिए। ठीक है, तो अब हम चारों तरफ क्या करेंगे? जैसे उंगली के ऊपर थोड़ा समय लगाकर मेहंदी लगाएंगे। सावन में मेहंदी लगाने का मजा कुछ और है।